सो फ्रेंड्स, ये स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर हमारे सामने आया है, आइए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पर शेयर्स पड़े हुए हैं सर, हमारे पास यहाँ पर जो है शेयर्स पड़े हुए हैं 5 से 10 साल के, और ये शेयर्स मैं एक इंडिविजुअल हूँ और ये शेयर्स मैं बेचना चाहता हूँ अपने एचयूएफ को। सवाल अच्छे से समझिएगा कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास शेयर पड़े 5 से 10 साल के, और मैं इस शेयर्स को यहाँ पर जो है एचयूएफ को बेचना चाहता हूँ, यानी गिफ्ट देना चाहता हूँ, गिफ्ट करना चाहता हूँ। आज इस शेयर्स की मार्केट वैल्यू अच्छी खासी है, यानी अगर मैं इसको बेचूंगा तो यहाँ पर कैपिटल गेन 100% आना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आना है यहाँ पर। अब मैं ये शेयर्स गिफ्ट करना चाहता हूँ और एचयूएफ को देना चाहता हूँ, और एचयूएफ जो है इसको जैसे ही गिफ्ट आएगा वैसे ही एचयूएफ इसको सेल करके यहाँ पर जो भी कैपिटल गेन आएगा उससे यहाँ पर जो है घर खरीदने वाली है एचयूएफ, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए। तो अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर क्या मुझे कोई यहाँ पर जो है टैक्स लाइबिलिटी आएगी इनकम टैक्स में? पहला क्वेश्चन ये है, अगर मैं गिफ्ट कर देता हूं जो शेयर्स मेरे पास मैंने होल्ड करके रखे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पर है, क्या एचयूएफ को कोई यहां पर लाइबिलिटी आएगी अगर वो सेल करता है कैपिटल गेन जो मेरी ही एचयूएफ है? तीसरा सवाल यहां पर है कि यहां पर अगर घर खरीद लिया है तो क्या यहां पर एचयूएफ को एग्जम्पशन मिलेगा? चौथा सवाल यहां पर क्या क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा? क्या यहां पर कैपिटल गेन जो है वो मुझे यहां पर अप्लाई होगा जैसे ही एचयूएफ यहां पर सेल करेगा शेयर सेल करेगा, तो यहां पर क्या जो कैपिटल गेन आएगा क्या वो मुझ में क्लबिंग प्रोविजन हो जाएगा? आइए इन सभी सवालों का हम जवाब आपको आज इस वीडियो के अंदर थ्रू देने वाले हैं सर। तो आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे और आप यहां पर देख सकते हैं क्या है सवाल सर। मैं यहां पर गिफ्ट करना चाहता हूं शेयर्स, तो मैं यहां पर गिफ्ट करना चाहता हूं शेयर्स जो मैंने होल्ड करके रखे 5 से 10 साल तक के लिए। तो यहां पर मैं अपनी एचयूएफ को ये शेयर्स बेचना चाहता हूं, गिफ्ट करना चाहता हूं, और जो एचयूएफ है वो उसको इमीडिएटली सेल करना चाहती है। तो यहां पर सवाल ये आता है कि एचयूएफ जो है सेल करके इसको रेसिडेंशियल हाउस लेगी और वो हाउस जो है वो यूज होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, हमारी फैमिली के लिए। तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर जो अमाउंट है इन्वेस्ट करना है एचयूएफ को, पूरा का पूरा जितना भी अमाउंट रिसीव होगा सेल से, जो शेयर्स सेल करके बेच के जितना भी अमाउंट रिसीव होगा पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या कैपिटल गेन जो अर्न करेगा एचयूएफ क्या वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और यहाँ पर क्या कोई क्लबिंग प्रोविजन है वो अप्लीकेबल होगा? आइए देखते हैं क्या यहाँ पर इसका जवाब दिया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, गिफ्ट अगर आप रिसीव करते हैं, चाहे वो आप इंडिविजुअल हो एचयूएफ हो, यहाँ पर आपकी इनकम ट्रीट नहीं करी जाती है। अगर गिफ्ट आपको मिलता है 50,000 तक, आप एग्रीगेट 50,000 तक आप गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं। 50,000 से ज्यादा करेंगे तो पूरे अमाउंट पर आपको टैक्सेबल इनकम मान ली जाएगी, पर 50,000 तक आप किसी से भी यहां पर गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं। सेकेंड चीज, एक बार अगर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहां पर जो एग्रीगेट है वो अगर 50,000 से ज्यादा चला गया तो पूरे के पे आपको जो है इनकम टैक्स लग जाएगा सर। तो यहां पर गिफ्ट अगर आप रिसीव करते हैं, अगर स्पेसिफाइड रिलेटिव से करते हैं तो आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है सर। अगर आपने 50,000 से ज्यादा भी क्रॉस कर दिया तो भी कोई इश्यू नहीं है। अगर फ्रेंड से, किसी और मेंबर से अगर आप गिफ्ट लेते हैं 50,000 तक, आपको जो है एग्जेम्प्ट रहता है। 50,000 के ऊपर आपने लिया तो पूरे पे आपको टैक्सेबल हो जाएगा। सेकेंड चीज, अगर आप यहां पर रिलेटिव से लेते हैं तो 50,000, चाहे 50,000 ले या 50 लाख तक गिफ्ट ले, यहां पर आपको टैक्स नहीं लगेगा सर। रिलेटिव के केस में एचयूएफ भी कवर्ड हो जाता है, तो अगर एचयूएफ अपने मेंबर से यहां पर गिफ्ट लेता है तो उस केस में यहां पर एग्जेम्प्ट है। तो एचयूएफ भी यहां पर कवर्ड है, तो स्पेसिफाइड रिलेटिव के डेफिनेशन में तो यहां पर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आने वाली, जो हमने पहली अरेंजमेंट करी है। अगर मैं अपने शेयर्स अपने एचयूएफ में ट्रांसफर गिफ्ट करता हूं तो यहां पर उस केस में जो एचयूएफ है उसको कोई भी यहां पर लाइबिलिटी नहीं आएगी सर, बिकॉज यहां पर जो है गिफ्ट, When you gift the shares owned by you to HUF अगर आप करते हैं तो मेंबर यहां पर HUF को कर सकते हैं, उस केस में यहां पर जो है कोई भी लाइबिलिटी नहीं आती है सर। सेकंड चीज, यहां पर जो इनकम अर्न करने वाला है HUF, तो जो इनकम उस घर से जो इनकम होगी बेचकर कैपिटल गेन हुआ, या फिर उस
शेयर्स को बेचकर जो कैपिटल गेन होगा, या फिर उस शेयर्स को बेचकर घर खरीद कर अगर उसको भाड़े पे दिया तो रेंटल इनकम हुई, वो यहां पर जो है क्लबिंग प्रोविजन में मेरी इनकम में जुड़ जाएगा सर। ध्यान रखिएगा, अगर आप शेयर्स बेचे एचयूएफ को तो यहां पर आपको गिफ्ट के केस के अंदर आप पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं, इनकम यानी आप पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। बट एचयूएफ ने उसको अगर बेचा, आगे फर्दर सेल किया, तो जो कैपिटल गेन आएगा वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। या फिर उसको लेट आउट, उसको शेयर्स को बेचकर घर खरीद कर जो लेट आउट किया तो उसकी जो रेंटल इनकम होगी वो आप में क्लब कर दी जाएगी। मेन क्वेश्चन ये आता है यहां पर होल्डिंग पीरियड क्या माना जाएगा। तो होल्डिंग पीरियड जो प्रीवियस ओनर का होगा वही होल्डिंग पीरियड माना जाएगा। तो यहां पर इस केस के अंदर होल्डिंग पीरियड जो है यानी इंडिविजुअल का जो होल्डिंग पीरियड था वही माना जाएगा। तो यहां पर 12 महीने से ज्यादा होगी, लिस्टेड शेयर्स है, तो उस केस में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आ गया है ये, तो एचयूएफ अगर चाहता है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और उसको शेयर्स को बेच के सेक्शन 54F के अंदर आप यहां पर जो है एग्जम्पशन ले सकते हैं, जिसके अंदर एचयूएफ भी इन्वॉल्व है। तो यहां पर एचयूएफ प्लानिंग कर रहा है कि यहां पर वो एक रेसिडेंशियल हाउस जो है वो सेल प्रोसीड से यहां पर खरीदेगा जो भी शेयर्स की आएगी। तो यहां पर क्या सेक्शन 54F जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया गया है क्या उसके लिए एलिजिबल है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एचयूएफ उस एग्जम्पशन के लिए यहां पर एलिजिबल है सर। भले ही यहां पर जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्लबिंग प्रोविजन क्यों नहीं हो रहा हो, यहां पर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का डिसीजन है जहां पर इनकम क्लब तभी करी जा सकती है जब वो कंप्यूट होगी इनकम टैक्स के हिसाब से, मतलब आफ्टर द गिविंग ऑफ इफेक्ट ऑफ एग्जम्पशन डिडक्शन। यानी इस केस में अगर एचयूएफ जो है घर बेचकर शेयर्स बेचकर अगर घर खरीदता है तो उस केस में यहां पर उसकी कोई भी इनकम नहीं रहने वाली। तो उस केस में इंडिविजुअल जो है यानी मुझको यहां पर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं रहेगा इनडायरेक्टली। तो यहां पर जो इनकम है हेड ऑफ कैपिटल गेन ओनली तभी यहां पर कंप्यूट किया जाएगा आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ एग्जम्पशन। अगर एचयूएफ यहां पर घर ले लेता है यानी कैपिटल गेन के सामने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने उन्होंने यहां पर घर एडजस्ट कर दिया है जो एक रेसिडेंशियल हाउस अलाउड है, एग्जम्पशन ले लिया तो हो गई उनकी कितनी कैपिटल गेन? 0 हो गई सर, क्योंकि पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले यानी पूरा का पूरा कैपिटल गेन यहां पर मिलने वाला है, तो 0 इनकम हो गई उनकी। इस केस में यहां पर जो है क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे सर। ध्यान रखिएगा, अगर आप पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज ट्रिब्यूनल इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का केस है जहां पर अगर इनकम टैक्स में कैपिटल कोई भी इनकम आती है तो उसको यहां पर आफ्टर द इफेक्ट ऑफ ऑल द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स के इफेक्ट देने जरूरी है। तो यहां पर इफेक्ट जो है वो एग्जम्पशन का इफेक्ट दिए बिना उसको क्लबिंग नहीं किया जा सकता, ये समझिएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया चांस है यहां पर कि यहां पर अगर कोई लिटिगेशन में जाता भी है तो भी वो बच जाएगा सर। सो यहां पर अगर आप ये प्लानिंग करते हैं कि आप घर लेना चाहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं, तो उस केस में आप बच जाएंगे, आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। बट अगर आप उसको रेंटल करते हैं तो वो जो इनकम होगी वो आपकी क्लबिंग में आ जाएगी सर। तो यूज करिएगा घर को सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए तो चलेगा सर। क्लबिंग प्रोविजन तभी अप्लाई होगा जब आप रेंट पे लेंगे या उसको आगे आप फ्यूचर में सेल कर देते हैं सर, तभी आपके लिए क्लबिंग प्रोविजन वो अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप एक एसेट को दूसरे एसेट में कन्वर्ट कर दें तभी अप्लाई होगा। इन शॉर्ट, अगर आप इंडिविजुअल है, आपके पास शेयर्स हैं 5 से 10 साल के लिए, अगर इन शेयर्स को आपने बेचकर गिफ्ट दे दिया किसको? एचयूएफ को सर, एचयूएफ को गिफ्ट दे दिया तो उस केस में मेंबर से कोई भी गिफ्ट मिला, एचयूएफ पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं आने वाली है। ना ही इन्होंने शेयर्स बेचे नहीं है, गिफ्ट किए, तो इन पे भी कोई लाइबिलिटी नहीं है। पहली चीज, एचयूएफ ने अब सेल कर दिया तो जो कैपिटल गेन आएगा अगर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं किसमें? घर खरीदने में, तो यहां पर एचयूएफ को ये क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। कैपिटल गेन का क्लबिंग प्रोविजन इंडिविजुअल में अप्लाई नहीं होगा सर। घर खरीद लेते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए करते हैं तो कोई इनकम में यहां पर टैक्स नहीं देना, ना ही इंडिविजुअल को ना ही एचयूएफ को देना। बट इसको इन्वेस्ट करके घर खरीद के यहां पर लेट आउट कर देते हैं, रेंटल इनकम कर देते हैं या फ्यूचर में सेल कर देते हैं, तो यहां पर इंडिविजुअल पे यहां पर जो है इनकम टैक्स लाइबिलिटी आ सकती है। सो ये एक छोटी सी अरेंजमेंट है जो इनकम टैक्स में अगर यहां पर करते हैं तो बहुत सारा इनकम टैक्स यहां पर बचाया जा सकता है। सो वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।